गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन गैलरी में। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पेपर थर्ड बीएससी फर्स्ट ईयर में एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड लाइकेन। और आज का जो हॉट टॉपिक है वो है स्मिथ्स क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि इसको एक थोड़ा सा थ्योरेटिकली अगर अपन समझे तो इन अर्ली स्टेजेज इन अबाउट लास्ट ऑफ 17th सेंचुरी और अर्ली ऑफ 18th सेंचुरी, लाइक अगर अपन बात करें तो कैरोलस लीनियस, देन उसके बाद हम बेंथम एंड हुकर्स। तो इन सारी चीज़ों में जो स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था तब बहुत ज़्यादा वाइड रेंज नहीं थी प्लांट्स की, ठीक है। तो हम आसानी से बाइफर्केट एंड डाइवर्सिटी को देख सकते थे। लेकिन जैसे जैसे बॉटनी के डायरेक्शन के अंदर रिसर्च इन्वॉल्व हुई, लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ा, तो यहाँ पे बहुत सारे नए नए प्लांट्स जो है, डाइवर्स हैबिटेट्स जो है वो हमारे सामने आई। इसलिए हमें जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, जो कि कंट्रोल करता है कमिटी ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर ICBN। तो ICBN जो क्लासिफिकेशन सिस्टम देती है उसमें काफ़ी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जिसमें एक हम यहाँ पे बात कर सकते हैं सुफिक्स क्लासिफिकेशन। जो हम कैटेगरीज करते हैं उसमें लगभग 16 रैंक्स हैं। इन 16 रैंक्स को हम अलग अलग रैंकिंग्स में डिवाइड करते हैं और यहाँ पे हम अपर 10s को यूज़ में लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज किंगडम, ठीक है। ये किंगडम मेजरली हमारे पास में 3 ही टाइप की है, वैसे हम 5 टाइप में डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रोब्स अलग है, प्लेंटी अलग है, एनिमेलिया अलग है। इस किंगडम्स में हमारे पास यहाँ पे जो आता है वो है डिवीजन। हम जूलॉजी के अंदर इस डिवीजन को फाइलम्स के रूप में कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। देन डिवीजन के बाद हम यहाँ पे बात करते हैं क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। ये जो रैंकिंग है ये एक स्टैंडर्ड लेवल पे एक कर्वेचर के रूप में हम इसको कोड करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एक दूसरे के नीचे नहीं, 2 अल्फ़ाबेट या 1 अल्फ़ाबेट लैप्स करके हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। और ICBN ने इनके कुछ सुफिक्स दिए हैं। जैसे डिवीजन की अगर अपन बात करें तो डिवीजन हैड ए सुफिक्स ऑफ फाइटा। जो भी नाम हम दे रहे हैं बॉटनिकल नेम, उसके आगे क्या लगेगा? फाइटा। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं एल्गी, एंड एल्गी इज द ब्रांच ऑफ साइंस वी कैन कंसिडर्ड इन थैलोफाइट्स, ठीक है। तो दैट आल्सो नोन एज थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्लास इज फाइसी। क्लास इज फाइसी, लाइक साइनोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, जो भी हम नाम ऐड यहाँ पे करना चाहें। ऑर्डर्स हैव सुफिक्स ऑफ एल्स, ठीक है, लाइक कारेल्स, क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर है तो क्लोरेल्स, कारेल्स, युग्निएल्स एसेट्रा। फैमिली सुफिक्स है फाइसी के साथ साथ AC, ACEAE, दीज आर फैमिलीज। एंड जीनस जो है, जीनस आर बॉटनिकल नेम्स। जो कि किस में होंगे? लैटिन। जो कि किस में होंगे? लैटिन लैंग्वेज में। इस तरीके से हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है उसका क्राइटेरिया जो है उसको डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइन आ रही है वो फर्स्ट स्मिथ्स। तो स्मिथ्स के लिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि स्मिथ GM स्मिथ्स फॉलोड in 1955 followed the international code
of botanical nomenclature, जिसको हम बोलते हैं ICBN, followed the rules of International Code of Botanical Nomenclature and gave a systematic classification of algae and divide in simple 7 divisions and 13 classes, and subdivided in 13 classes. Next, the classification based on the criteria on the morphology, physiology, and reproduction mortality of cell, एंड की जगह कॉमा लगा देते हैं। एक पॉइंट और हम ऐड कर सकते हैं जो हमने ऐड नहीं किया, लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको थोड़ा सा लिबरेट करके बता देते हैं ये पूरी लाइनों में। मीन्स द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन इज, फर्स्ट वन इज हैबिट एंड हैबिटेट वेयर द एल्गीज आर फाउंड, ठीक है, एंड देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन हैबिट्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स मीन्स देयर सेल वॉल कंपोजिशन, देयर फ्लैजिला प्रेजेंस और एब्सेंस, देयर मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड देयर रिजर्व फूड्स, ये सारा का सारा फिजियोलॉजी के अंदर। रिप्रोडक्शन, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर 3 modes of reproductions in living organisms like vegetative reproduction and asexual and sexual reproduction। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं mode of reproduction in all of the 3 methods or all of exclusive any 1 or 2 type of reproductive method। And mortality are enclosed in flagella presence or absence, ठीक है, ये यहाँ पे आ सकता है। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो था फ्रिश का। फ्रिश में और स्मिथ के क्लासिफिकेशन में जो मेजर डिफरेंस हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं वो ये कि फ्रिश हैव द हाईएस्ट रैंक इन क्लासिफिकेशन इज क्लास। ही डिवाइडेड द ऑल एल्गी किंगडम इनटू 11 क्लासेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें स्मिथ की, तो स्मिथ डिवाइडेड इन ए मेजर रैंक इन डिविजन्स एंड ही अप्लाइड, या हम ये कह सकते हैं कि देयर ओपिनियन डेट द सेम कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी हैबिट एंड हैबिटेट्स, या ये हम कह सकते हैं कि इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब उनका ओपिनियन है, देयर ओपिनियन कि जो मेंबर्स हैं एल्गीज के, तो सिमिलर
हैबिटेट या सिमिलर जनरल कैरेक्टर्स वाली जो एल्गीज हैं उनको हम एक सिमिलर डिवीजन में रख रहे हैं, और जो अनसिमिलर हैं या कुछ अलग क्राइटेरियाज वो डेवलप करते हैं तो उनको हम अलग डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक बार रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। These are divisions, और यहाँ हम लिख लेते हैं क्लास। डिवीजन हम दे रहे हैं फर्स्ट डिवीजन इज क्लोरोफाइटा। क्लोरो मीन्स ग्रीन, फाइटा मीन्स प्लांट, ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पे दो क्लासेज में इनको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे क्लासेज की रैंक भी मैं एक साथ ही लिख देता हूँ 1 and 2। क्लास 1 जो है वो है क्लोरो फाइसी, एंड अनदर क्लास इज कैरो फाइसी। क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी। दूसरी जो क्लास है यहाँ पे युगलिनो फाइटा, और इसमें एक ही क्लास है, क्लास रैंक 3 युगलिनो फाइसी। युगलिनो फाइसी। थर्ड डिवीजन इज पायरो फाइटा। इसमें हम दो क्लासेज को कंसीडर करेंगे, क्लास 4 एंड क्लास 5 is Desmophysi, and that is Dinophysi. Desmophysi and Dinophysi. नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो हमारे पास आ रहा है दैट इज क्राइसोफाइटा, और क्राइसोफाइटा को हम 3 क्लासेस में बांट रहे हैं, 6th, 7, 8। 6th is क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी, जैंथोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी। क्राइसोफाइसी, जैंथोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी। डिवीजन फिफ्थ इज फियोफाइटा। फियोफाइटा को भी 3 ही क्लासेस में बांटा गया है, क्लास 9, 10 एंड 11। क्लास 9th जो है दैट इज आइसो जनरेटी। एन आइसो जनरेटी,
and cyclospory. Isogenerative, anisogenerative and cyclospory. Division 6 is Cyanophyta. इसमें एक ही क्लास रहेगी और वो है मिक्सोफाइसी, क्लास 12th। मिक्सोफाइसी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 7, क्लास 7 इज रोडोफाइटा। क्लास 7 इज रोडोफाइटा और इस रोडोफाइटा में भी एक ही क्लास को ऐड किया गया है, क्लास 13th रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। इस तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास में पूरे 7 डिविजन्स हैं। क्लोरोफाइटा जिसमें 2 क्लासेज हैं, क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी। ये दोनों के दोनों क्लासेज के मेंबर्स इस साल हमारे कोर्स में हैं। यूग्लिनोफाइटा divided into a single class Euglenofaeci. Pyrophyta divided into 2 classes Desmophyeci and Dinophyeci. इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि मिक्स नहीं होगा। Mixophyeci and Dinophyeci। क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा के लिए हमारे पास आ रहा है 3 क्लासेस, क्राइसोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी एंड बेसिलियरियोफाइसी। इस साल ज़ैंथोफाइसी से हमारे पास एक मेंबर है वाउचेरिया। 5th डिवीजन इज फियोफाइटा। दीज आर द मेजर क्लासेस। यहाँ से पहले अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर एल्गीज। फियोफाइटा के बाद में अगर हम बात करते हैं तो दीज आर मल्टीसेलुलर एल्गीज। दे आर हायर एल्गीज इन डेवलपमेंट एंड मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एंड ऑल्सो एडवांस इन रिप्रोडक्टिव टाइप्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फियोफाइटा डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, आइसोजनरेटिव, एनाइसोजनरेटिव एंड साइक्लोस्पोरी। These all 3 classes, their morphological, physiological and reproductive characters are very similar, ठीक है। In Phaeophyta, these 3 classes only and only differentiate or divided in their life cycle habitats, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो इनके characters हैं वो ज़्यादातर similar हैं। Another one, the division of 6th division is Cyanophyta and it has a single class या divided into single class is Mixophyci। और ये एक्चुअली में अगर हम बात करें तो साइनोफाइटा आर नॉट प्लांट्स, दीज आर ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइवर्सिटी, फॉर एनवायरमेंटल कंडीशंस, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो दीज आर ऑल्सो स्क्वेंजर्स। Last division is Rhodophyta. Rhodophyta members are very advanced, very large in size. Their morphological characters is very advanced. Their reproductive characters is very advanced. They have reproduced by sexual reproduction and sexual reproduction में भी कौन सा एडवांस है, oogamous type। और यहाँ पे भी इसकी एक ही क्लास में डिवाइड किया गया है, Rhodophytes। तो आज की क्लास में हमारे पास में ये पूरा का पूरा स्मिथ का क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी डिविजन्स को कंसिडर करते हैं इन देयर कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स, द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ देयर डिविजन्स, ठीक है, इन द मेजर डिवीजन एंड सब डिवीजन पार्ट्स इन क्लासेस। ओके देन, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।